जय मसीह की। हमारे 21 दिन की चंगाई यात्रा के तीसरे दिन यानी डे 3 में आपका स्वागत है। पहले 2 दिनों में हमने डर और तनाव को परमेश्वर के चरणों में छोड़ा। आज का दिन हमारे जीवन के एक बहुत ही गहरे घाव को भरने का दिन है। बीती बातों का दर्द और कड़वाहट यानी वेटरनेस एंड पास्ट पेन। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, पास्टर जी हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अतीत की कुछ यादें, किसी का दिया हुआ धोखा या कोई पुरानी कड़वाहट हमारे पैर पीछे खींच लेती है। जब कोई हमारी दिल दुखाता है तो घाव तो भर जाता है, लेकिन उसका निशान और कड़वाहट हमारे मन में रह जाती है। आज परमेश्वर आपके उस पुराने घाव को हमेशा के लिए भरने जा रहे हैं। बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि वह एक थैला ले और उसमें कुछ भारी पत्थर भर ले। गुरु ने कहा, जितने लोगों से तुम्हें नफरत है या जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, उनके नाम का एक एक पत्थर इस थैले में डाल लो और इसे हमेशा अपने साथ रखो। शिष्य ने ऐसा ही किया। शुरुआत में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस थैले के वजन के कारण उसकी पीठ में दर्द होने लगा। वह थकने लगा और पत्थरों की वजह से उस थैले से बदबू भी आने लगी। थक हार कर वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी मैं इस बोझ को और नहीं उठा सकता। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही हाल तुम्हारे दिल का है। जब तुम किसी के प्रति कड़वाहट और नफरत रखते हो तो तुम उसी व्यक्ति को सजा नहीं दे रहे होते, बल्कि खुद उस नफरत का भारी बोझ उठाकर घूम रहे होते हो, जो तुम्हारे आज को बर्बाद कर रहा है। हालेलुया। मैं एक सच्ची गवाही ला रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि यह कड़वाहट से प्रेम की ओर है। आप सुनेंगे तो निश्चय है कि आप भी कड़वाहट को छोड़कर प्रेम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक मसीही आते हैं सेवा करने के लिए। ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर यीशु मसीह को मानने वाला उतना लोग नहीं है, विरोध ज़्यादा है। तो जब आते हैं तो वो लोग इनको कहते हैं कि ये धर्म बदलने वाले आ गए, और उनके ऊपर बहुत सी गाली गलौज, उनका नुकसान करना। उसमें से एक लड़का था जो उनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा था। उनका कोई भी सामान रहता उसको वो नुकसान कर लेता, चोरी कर लेता, उनको पत्थर देता, भद्दी भद्दी गालियाँ देता, यहाँ तक कि चर्च में आने वालों को भी गालियाँ देता कि ये लोग ईसाई बन गए। इस तरह का वो लड़का का स्वभाव बन चुका था। वो ऐसा क्यों कर रहा था? वो उसने पढ़ा था कि ये सब विदेशी धर्म है। सच्चाई को वो नहीं जान रहा था और अपने धर्म के बारे में वो बचाव करने के लिए, जैसे कि सौल के जीवन को आप देखेंगे, पौलुस के जीवन को, उस तरह का उसका स्वभाव था। एक समय आता है वो लड़का के शरीर में फोड़े होने शुरू हो जाते हैं, पाँव से लेकर ऊपर की ओर बढ़ने लगे। जब बढ़ने लगे तो वो एकदम से परेशान हो गया और फिर डॉक्टरी में गया। डॉक्टरी में दवा खा रहा है, काम नहीं कर रहा है। कोई कह रहे हैं कि इनको कोई भूत प्रेत का चक्कर है, वो भी किए, कोई काम नहीं किया। तो वो एकदम परेशान हो गया और एकदम निराश हो गया। तब मसीह के लोग उसके पास जाते हैं, जिसको वो गाली दे रहे थे। वहाँ पर सिस्टर उनके पास गई कि मेरे भाई, मेरे बच्चे, अगर तू चाहता है कि ठीक हो जाए तो प्रभु में आ जा, तू ठीक हो जाएगा। वो लड़का एकदम गुस्से में आग बबूला हो गया और उसको इतना जलन हो गया कि उनको भगाने लगा। वो चली गई, मैसेज दे दिया। उसके बाद वो लड़का डॉक्टरी में भी गया, बड़े बड़े डॉक्टरों में। डॉक्टर ने जांच किया, कहा आपका दोनों पैर कटेगा, नहीं तो रोग बढ़ेगा, कैंसर फैल जाएगा और आप मर जाओगे। जानते हैं, वो लड़का एकदम से रोने लगा। तब उसे याद आता है कि जो सिस्टर बोली थी, क्या वो करके देखूं, हो सकता है मेरे जीवन में बदलाव हो। मगर उसके मन में वो कड़वाहट जो उसने की थी, उनके साथ दुर्व्यवहार, उसकी वजह से वो काफ़ी सोच रहा था कि मुझको भगा देंगे, क्या होगा। चलो, तो जब वो आता है चर्च में तो ये लोग उसको दिल से लगा लेते हैं, कहते मेरे भाई तू आ गया, अब तू चंगा हो जाएगा। उसके लिए सभी लोग प्रार्थना किए। जब प्रार्थना करते हैं
तो उसको तुरंत तो नहीं हुआ, मगर थोड़ा समय लगा, उसको आराम मिलने लगा। जो फोड़ा बढ़ रहा था वो फोड़ा घटने लगा और वो प्रभु में आने लगा। उसका फोड़ा फिर समाप्त हो गया। अब उस लड़के ने, जानते हैं, वो लड़का प्रभु को मानने वाला हो गया और वो लड़का आज पास्टर बन गया है और जिस कलीसिया में वो विरोध कर रहा था, आज उसी कलीसिया का पास्टर है। हालेलुया। मेरे प्यारों, अगर हम कड़वाहट रखते तो उसके पास नहीं जाते, और जब नहीं जाते तो वो लड़का का ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाता और वो प्रभु के काम के लायक नहीं होता। तो हमें प्रेम करें और कड़वाहट को दूर करें, तो हम तरक्की करके आगे जा सकते हैं। हालेलुया। यदि आज का यह समझ में आ गया है तो आप भी प्रेम में आगे बढ़ें। आत्मिक संदेश और वचन, द स्पिरिचुअल मैसेज। प्रिय मित्रों, क्षमा कोई भावना नहीं है, यह एक फैसला है। बाइबल इफिसियो 4:31 और 32 में कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा तुमसे दूर किया जाए और एक दूसरे पर कृपालु करुणा हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप यह नहीं कह रहे हैं कि उसने जो किया वो सही था, बल्कि आप यह कह रहे हैं कि आप अब उसके लिए किए की सज़ा अपने आज को नहीं दूंगा। आज समय है कि हम उन पत्थरों को अपने दिल से फेंक दें। अतीत के दर्द से मुक्ति की प्रार्थना, द हीलिंग प्रेयर। आइए इस समय अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखें, अपनी आंखें बंद करें। अगर इस समय किसी का चेहरा आपकी आंखों के सामने आ रहा है, जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा, या वो अतीत की घटना जो आपको रोने पर मजबूर करती है, उसे याद करें और मेरे साथ यह प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम इस समय आपके पवित्र और दयालु नाम से आपके सामने आते हैं। प्रभु, आप इस समय मेरे भाई और मेरी बहन के दिल को देख रहे हैं। सालों पुराना वो दर्द, वो कड़वाहट, वो अकेलापन, वो आंसू जो इन्होंने अकेले में बहाए हैं, उसे आप जानते हैं। यीशु के नाम से मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि आपके पवित्र लहू का मरहम इनके दिल के हर एक घाव पर लग जाए। पिता, आज ये अपने बल से नहीं बल्कि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ से एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे उन सभी लोगों को जिन्होंने इनका दिल दुखाया, जिन्होंने इन्हें धोखा दिया, आज उन्हें यीशु के नाम से दिल से आज़ाद और माफ़ करते हैं। प्रभु, इनके दिल से उस कड़वाहट के भारी पत्थर को हमेशा के लिए हटा दीजिए। अतीत के उन यादों के डंक को निकाल दीजिए जो इन्हें आज भी तड़पाती है। आपका वचन कहता है कि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, आज इनके जीवन में सब कुछ नया हो जाए। इन्हें अतीत के बंधनों से पूरी तरह चंगाई और आज़ादी मिले। धन्यवाद पिता कि आपने इनके भारी मन को हल्का कर दिया है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन दियास ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक बहुत बड़ा बोझ आपके दिल से उतर गया। आज का आपका कदम, आज आपको एक बहुत ही व्यवहारिक काम करना है। एक कागज का टुकड़ा ले, उस पर उन बातों या लोगों के नाम लिखे जिन्होंने आपको दर्द दिया है, और फिर प्रार्थना करके उस कागज को फाड़ कर फेंक दे या जला दे। यह इस बात का प्रतीक होगा कि आपने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया। और कमेंट बॉक्स में अपनी आज़ादी की घोषणा करते हुए लिखे, मैं अतीत के दर्द से आज़ाद हूँ। कल हम मिलेंगे डे 4 में, जहां हम बात करेंगे अच्छी नींद और शांतिपूर्ण मन के लिए। यह बुरे सपनों की समस्या है, तो कल का दिन आपके लिए है। तब तक अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। शालोम।